चलो मुन्ना, तुम्हारा अपने भगवान के पास जाने का समय आ गया है। मुन्ना! मोना! मोना! मुन्ना! ये क्या चमत्कार है? मुन्ना! नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। जैसी करनी वैसी भरनी। माँ, अब मुझे समझ आ गया शक्ति चक्र पूरा क्यों नहीं हुआ था। क्योंकि भगवान इस सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। मेरी शक्तियां मुन्ना के जरिए वापस आनी थी और वही हुआ। मुन्ना की शक्तियों के साथ साथ मेरी शक्तियां भी वापस आ गई। अब तो तुझे समझ में आ गया ना मोहना, किसी भी शैतान की शक्ति भगवान की शक्ति से बड़ी हो ही नहीं सकती। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। जैसे ही मेरा साया तुझ पर पड़ेगा, तुझे भी मेरे साथ जाना पड़ेगा। ये त्रिवार आगे क्यों नहीं जा रहा है? तो बीच में रुक गई। पिया, त्रिवार मुझे दो। त्रिवार वापस क्यों आ जा रहा है?
अंश और पिया का वार खाली क्यों जा रहा है? अंश, पिया, मुन्ना, मुन्ना ही मार सकता है मोहना को। हाँ अंश, माँ सही कह रही है। मोहना की मौत हमारे मुन्ने के हाथों लिखी है। सर जी, हमको लग रहा है कि हमें उस लड़की को साथ ले आना चाहिए था, काहे कि उसको चोट भी लगी थी और बेहोश भी थी। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर उसको साथ ले आते तो उसका मरहम पट्टी भी तो हो जाता ना। नमन, अगर उस लड़की को साथ ले आते ना तो वो राक्षस भी पीछे पीछे यहीं आ जाता। भूल गए, उस राक्षस ने लड़की पर राक्षस चिन्ह बना दिया था, जिससे वो लड़की जहाँ भी जाएगी उस राक्षस को उसकी लोकेशन का पता चल जाएगा। अरे कैसा बात कर रही हो साबित तुम? जहाँ हम उस लड़की को छोड़ के आए हैं वहाँ का नेटवर्क इशू है। बताओ, का वहाँ उस राक्षस को सिग्नल नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने जहां उसे छुपा के रखा है वो जगह मंदिर के नीचे है, बेसमेंट में, और वो राक्षस वहां कभी पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए वो लड़की वहां सेफ है। शुक्र है कि दिव्या की वजह से हमें उस लड़की का पता चल गया। पर डैड, हम उस लड़की को वहाँ कब तक छुपा के रखेंगे? कभी ना कभी तो बाहर लाना ही पड़ेगा ना, और तब तो राक्षस को पता चल जाएगा। सही कहा तुमने। इसलिए सबसे पहले हमें उस राक्षस चिन्ह के तेज को छुपाने का तरीका ढूंढना होगा। मतलब फिर से हम लोगों को इतनी किताबें पढ़नी पड़ेंगी? हाँ, करनी पड़ेगी। तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो सोच रहे थे वही पुराना वाला तरीका अपना लेते, विभूति वाला। एक बार फूके किताब का मालूम पड़ गया तो फिर से एक बार फूक देते तो हमें वो किताब भी पता चल जाती जिसमें ये चिन्ह छुपाने का तरीका लिखा हुआ है। कहाँ है सर जी, गलत बोल रहे हैं? हो गया डैड, अब आप ही बताइए क्या करना है। मौत जिसके हाथों लिखी होती उसी के हाथों होती है। सही कहा भाभी, वरना हमने तो भाभी रान से पीछा छुड़ाने की कितनी कोशिश की थी, मगर वो हर बार बच जाती थी। भाभी वो हमेशा इसलिए बचती थी क्योंकि उसका अंत हमारे मुन्ना के हाथों लिखा था। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि मोना जैसी ताकतवर शक्तिशाली बहन को एक बच्चे ने मार गिरा दिया। वो इसलिए भैया क्योंकि हमारा मुन्ना एक आम बच्चा नहीं है। मुन्ना की शक्तियों ने हमें एक बार नहीं कई बार खतरों से बचाया है। मोहना का अंत मुन्ने के हाथों लिखा था, ये बात हमें मुन्ना के जन्म के पहले ही पता चल गई थी। ये विधि का विधान था जिसे टाला नहीं जा सकता था। काश वो समझ पाती।
जिस रास्ते पर वो चल रही थी उसका अंत यही था। मैं समझ सकती हूँ अंश, तुझे कैसा लग रहा है। मोहना के सीने में माँ का दिल कभी नहीं था, मगर तेरे सीने में बेटे का दिल है। जब इतने सालों बाद वो हमारी जिंदगी में वापस लौटी तो मुझे लगा कि सब ठीक हो गया, हमारा परिवार पूरा हो गया। नहीं अंश, बेटा नहीं, मेरी बहन थी वो। उसे सुधरने के हमने कितने मौके दिए, लेकिन उसने तो जैसे ना सुधरने की कसम खा रखी थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब। चलो, अब भाभी डायन के साथ साथ हमारी मुश्किलों का भी अंत हुआ। अब हमें इनसे डरने की या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी, अंश, रीवा वंशी जी की किताबें भी मनोहर कहानियां जैसी हैं। लिखा है, सुनार मकड़ी किसी को काट ले तो जख्म भी सुनहरे रंग का हो जाता है। उसके धागे भी तो सोने के होते होंगे ना। माँ कसम बता रहे हैं, अगर ऐसा होगा ना तो हम फिर सुनार मकड़ी पालन केंद्र खोल देंगे। यार नमन, तुम क्या इन बेकार की बातों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? प्लीज जो काम करना है ना उस पे कंसंट्रेट करो। हाँ, तो वही तो कर रहे हैं हम। अबे यार, हमें नहीं पता था कि डायनों में भी भिन्न भिन्न प्रकार की वैरायटी होती है। हम तो सिर्फ इतना ही जानते थे, सीनियर डायन और जूनियर डायन। नमन, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर तुम्हें नहीं करना है ना काम तो तुम मत करो, पर प्लीज हमें डिस्टर्ब मत करो। तो तुम नाराज काहे होती हो? यार एक बात बताओ, वैसे ये डायन इतनी प्रकृति प्रेमी काहे होती हैं? मतलब कि हमेशा पेड़ों पे काहे बैठती हैं? मुझे कैसे पता होगा? मैं क्या डायन के साथ जाके पेड़ पे चिल मारती हूँ? हाँ, ये भी बात है, तुमको कैसे पता होगा? इडियट। आज क्या हुआ? कोई रास्ते में पड़ा हुआ है माँ। मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। अरे पहले देख तो लो कि जिंदा है कि मर गई। रूबी? हमें इसकी मदद करनी चाहिए। रुको पिया, हो सकता है ये इसकी कोई नई चाल हो। चलो यहाँ से। अंश, हम इसे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं? रूबी ने कितनी बार हमारी मदद की है, हम सबकी जान बचाई है। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि ये वही रूबी है जिसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी। रूबी ने जो मेरे लिए किया उसके लिए मैं इसका जिंदगी भर थैंकफुल रहूंगा, लेकिन उसने जो तुम्हारे साथ किया पिया उसे मैं कभी माफ नहीं कर सकता। लेकिन अंश, हो सकता है इसकी जान खतरे में हो, इसे कुछ हो गया तो हो जाने दो, आई डोंट केयर। चलो पिया। अंश, अंश ये सही नहीं है, हम रूबी को ऐसे खतरे में छोड़कर नहीं जा सकते। पिया बिल्कुल ठीक कह रही है अंश, तुझे उसे माफ नहीं करना है तो मत कर, लेकिन ऐसा तो कुछ भी मत कर जिसका बोझ तेरे दिल पर हमेशा बना रहेगा। कम से कम इसे उठा के साइड में तो रख दो, वरना कोई गाड़ी कुचल देगी।
अब इससे यहाँ कोई खतरा नहीं है, हमें चलना चाहिए। रूबी को ऐसे छोड़कर? प्रिया, अब ये मत कहना कि इसे उठाकर घर ले चलना। अंश, मुझे नहीं लगता हमें रूबी को यहाँ छोड़कर जाना चाहिए। यहाँ कुछ गड़बड़ है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? रूबी डिजर्व नहीं करती थी, फिर भी हमने उसकी मदद की। जितना किया काफी है, अब चलो यहाँ से। लेकिन अंश, ये भी तो सोचो ना, रूबी एक डायन होते हुए अगर हमें इस हालत में मिली है, इसका मतलब यहाँ बहुत बड़ा खतरा है। I don't understand। अगर तुम्हें यहाँ खतरा लग रहा है तो हम यहाँ क्यों खड़े? क्योंकि मुझे रूबी की फिक्र हो रही है। प्रिया, ये वही रूबी है जिसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी। और ये वही रूबी है जिसने तुम्हारी जान बचाई थी अपनी जान देकर। प्रिया, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन रूबी एक डायन है और डायन पे कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं अंश की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। पहले ही भाभी डायन की वजह से हमने इतनी तकलीफें झेली है। एक और डायन को घर लेके जाने के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। और फिर प्रिया, हमें मुन्ने की सुरक्षा के बारे में भी तो सोचना है ना। अब और बहस करने का कोई फायदा नहीं है, मैंने डिसाइड कर लिया है। लेट्स गो। अंश, प्रिया, आप सब ठीक हो ना? बेबी ठीक है ना? हाँ रूबी, हम सब ठीक है। फिर ठीक है। मुझे आप सबकी बड़ी चिंता हो रही थी। आप सब प्रॉब्लम में थे ना? मैं मोहना के पास ब्लड लाने गई, फिर मुझे कुछ याद नहीं है। बट गुड कि आप सब ठीक है। क्या हुआ? आप सब इतने टेंशन में क्यों हैं? एनी प्रॉब्लम? मुझे लगता है रूबी ने जो भी किया मोहना के वश में होने की वजह से किया, इसीलिए उसे कुछ याद ही नहीं। माँ, हम ये कैसे मान लें कि ये जो कह रही है ये सच है? ये भी तो हो सकता है कि रूबी अभी भी नाटक कर रही हो। अगर ये साबित हो जाए कि रूबी नाटक नहीं कर रही थी, तो क्या हम रूबी को घर ले जा सकते हैं? लेकिन ये साबित कैसे होगा प्रिया? एक तरीका है। रूबी के इरादे अच्छे हैं या बुरे, ये हमें मुन्ना बताएगा। मुन्ना बताएगा? मुन्ना कैसे बताएगा प्रिया? वो बेचारा तो अभी बोल भी नहीं सकता। हाँ, मुन्ना को पता कैसे चलेगा? आप सबने देखा था ना, जैसे ही मुन्ने को कोई बुरे इरादे से छूता है, मुन्ना पत्थर बन जाता है। इतना भारी हो जाता है कि उसे कोई नहीं उठा पाता। इसका मतलब अगर हमने रूबी को मुन्ना को उठाने को कहा और वो उसे उठा पाई, तो उसके मन में कोई चोट नहीं है। प्रिया, तुम होश में तो हो? रूबी के टेस्ट के लिए मुन्ना को खतरे में डालना चाहती हो? अंश, मुन्ने को कोई खतरा नहीं होगा, भरोसा रखो। और ये टेस्ट मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए ले रही हूँ, क्योंकि तुम्हें लगता है अगर हम रूबी को घर ले जाएंगे तो मुन्ने को खतरा हो सकता है। रूबी को हमारे साथ ले जाना है या नहीं, ये फैसला हम मुन्ने पर छोड़ देते हैं। रूबी, तुम्हें एक काम करना होगा। क्या काम करना है? ज्यादा कुछ नहीं, बस मुन्ने को गोद में उठाना होगा। जाओ रूबी।
कुछ नहीं, तुम हमारे साथ घर चलो रूबी, और तब तक रुकना जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। थैंक यू भैया। चलो। अरे ये देखो, ये क्या लिखा है, और ये वाली डायन तो सबसे ज्यादा रंगीन है। क्या है? छलायन। छलायन एक परजीवी डायन है। परजीवी के बारे में तो तुमको पता नहीं होगा, हम बता देते हैं। पैरासाइट, जो दूसरों पे जिंदा रहती है। आगे लिखा है, ये डायन इंसानों पे रहकर उनके शरीर से अपनी शक्ति पाती हैं। जब इस डायन में बहुत सारी शक्ति जमा हो जाती है तो इससे एक और छलायन डायन निकलती है, और ऐसे ही धीरे धीरे इनका परिवार बढ़ता रहता है। सफेद बालों वाली ये डायन अदृश्य होती हैं। इसे तब तक कोई नहीं देख सकता जब तक ये खुद दिखना ना चाहे। शेखर जी, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, तक कंधे की नस खिंच गई है। चलो चलते हैं। क्या हो गया? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, घर चल के मालिश कर दूंगी मैं। आइए। और ये भी लिखा है, ये छलायन डायन एक बार जिस इंसान पे सवार हो जाए फिर ये अपना परिवार बनाती है, और उस इंसान के परिवार का पीछा तब तक नहीं छोड़ती है जब तक कि वो परिवार खत्म ना हो जाए। सावी जी, सर, देखना, भाभी डायन ना पक्का नर्क में सड़ रही होंगी। इतने पाप जो किए थे उन्होंने, दुनिया के सारे साबुन मिलके भी उनके पाप नहीं धो सकते। अब नर्क में चोटी लहरा रही होगी उनकी। चैताली, मैंने कहा ना, जो बातें बीत गई उसका जिक्र हम इस घर में नहीं करेंगे। अब से यहाँ पर सिर्फ अच्छे काम होंगे, अच्छी बातें करेंगे और अच्छा खाना। भाभी, चैताली, भैया कैसे खा रहे हो? तीसरी बार हलवा लिया है। खाने दो जी। मगर थोड़ा धीरे धीरे खाइए, गले में अटक जाएगा आपके। जब नेहा मेरे पेट में थी ना, तब मैं भी ऐसे ही खाती थी। अरे चैताली, तुम 2 लोगों के लिए खाती थी ना, ये कौन सा 2 लोगों के लिए खा रहे हैं? खाओ बेटा, अविनाश खाओ। बहू खाओ खाओ बेटा, खाना नाश्ता करो। भैया आराम से। भाभी, भाई साहब को शुगर की तकलीफ है ना, इसलिए मैं कह रही थी उनका मनपसंद हलवा मत बनाइए। देखो भैया प्लीज इतना मीठा मत खाइए। पराठा। आप लोग खाना खाइए ना। अबे यार, बचपन में इतना पढ़ लिए होते ना तो आज यहाँ नहीं बैठे होते, कहीं जाके ना कलेक्टर की कुर्सी पे बैठे होते। उस वक्त खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा चार आना। वो ग्लास थोड़ा 4 आना नहीं होता, 12 आना होता है। एनीवेज, तुम टाइम वेस्ट मत करो। अब क्या करना है डैड? जब तक हम राक्षस चिन्ह को छुपाने का तरीका नहीं ढूंढ लेते, तब तक हम उस लड़की को बाहर ही नहीं निकाल सकते वहां से। लेकिन उस लड़की को बाहर निकालने का क्या जरूरत है? वो तो वहाँ सेफ है। तुम पागल हो क्या नमन? हम उस लड़की को हमेशा थोड़ी ना वहां रख सकते हैं। उसका भी घर होगा, उसकी फैमिली होगी। वो फैमिली
जो उसका वेट कर रही होगी। अगर हमने उस राक्षस को ही कैद कर लिया तो फिर तो उस लड़की को राक्षस से कोई खतरा नहीं होगा। व्हाट? आप क्या कहना चाहते हो डैड? राक्षस चिन्ह को छुपाए बगैर हम उस लड़की को वहां से निकाल नहीं सकते, राइट? लेकिन हम राक्षस को उस लड़की तक पहुंचने से तो रोक सकते हैं। हम राक्षस चिन्ह तो मिटा नहीं पा रहे हैं और आप राक्षस को पकड़ने की बात कर रहे हैं। देवावंशी बात कम करते हैं और काम ज्यादा। अंश, मैं अब बेटर फील कर रही हूँ। मेरी लाइफ बचाने के लिए थैंक यू। मैं मुन्नी को बाय बोल के चली जाऊंगी। बेटा, अंश, मैं जानती हूँ कि मैंने जो किया उसके लिए तुम मुझे फॉरगिव नहीं कर सकते, लेकिन बिलीव मी, मैंने जो किया मोहना के इन्फ्लुएंस में किया। मैंने जो तुम्हारे साथ और तुम्हारी फैमिली के साथ किया उसके लिए आई एम सॉरी। क्या मैं मुन्ना से एक बार मिल सकती हूँ? मैं मिल के आती हूँ। अंश, रूबी बुरी नहीं है, बस मोहना के इन्फ्लुएंस में थी। और अगर उसके इरादे सच में बुरे होते तो वो यहाँ से जाने की नहीं, यहाँ रुकने की बात कर रही होती। भैया, मैं तुम्हारी बात तब मानूंगा जब ये डायन इस घर से चली जाएगी। डायन घर में आती आसानी से, बस जाती बड़ी मुश्किल से। मेरे मिनी चीज बर्गर, तुम जल्दी से बोलना सीख लो और खबरदार अगर मुझे आंटी कहा तो। बी सेफ मुन्ना। मैं नहीं रुक सकती क्यूटी पाई, मुझे जाना होगा। मेरी बेटी ने आप लोगों के साथ जो बर्ताव किया है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। आपका बेटा एक असुरांश है, गरुड़ वंश का एक राक्षस। सॉरी आंटी। मुझे जैसे ही इस बारे में पता चला मैं इमीडिएटली चला है अपने परिवार की तरफ से आपसे और आपके परिवार से माफी मांगने। निशान जी, एक बात जरूर कहूंगी कि आजकल के बच्चों में जरा भी संस्कार नहीं रह गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। साबी को गलतफहमी हो गई थी और उसी के लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। वैसे आपका बेटा मयंक नजर नहीं आ रहा। वो एक्चुअली भाई बाहर गए थे तो अभी रूम में रेस्ट कर रहे हैं। आपको कुछ काम है, मैं बुला दूं उन्हें? नहीं, कोई काम नहीं है, बस ऐसे ही पूछ रहा था। वो आराम कर रहा है, उसे आराम करने दीजिए। लेकिन डैड, हम उस राक्षस को क्या करेंगे कहाँ? उसी के घर में। लेकिन कैसे? अग्नि रेखा से। हम उस राक्षस के घर के बाहर एक अग्नि रेखा बनाएंगे। अरे अब ये कौन सी बला है भाई? अग्नि रेखा बुरी शक्तियों को रोकती है, इसलिए जैसे ही वो राक्षस अपनी दहलीज को पार करने की कोशिश भी करेगा, अग्नि रेखा उसे चलाएगी, जिसकी वजह से वो अपने घर से बाहर कदम भी नहीं रख पाएगा। हम जिस काम के लिए आए थे वो तो हो गया,
अब हम चलते हैं। चल। ये वाइट हेयर मुझे बेबी के रूम में मिला और वो भी बहुत ऊपर। ये वहां कैसे पहुंचा? उड़ के गया होगा। इसमें इतने परेशान होने वाली क्या बात है? अरे लेकिन हमारे घर में तो किसी के सफेद बाल है ही नहीं। बात तो बिल्कुल सही है अंश। है मुझे फील हो रहा है इस घर में कुछ ठीक नहीं है। अरे रूबी, ये तुम क्या बोल रही हो? जब भी किसी बुरी शक्ति का प्रेजेंस होता है तो डायन को सबसे पहले पता चलता है। मैं आप सबको बता रही हूँ, इस घर में जरूर कोई बुरी शक्ति है। सफेद बाल मिलना इज नॉट नॉर्मल। ये भगवान, बड़ी मुश्किल से तो हमारी बूढ़ी भाभी डायन यहाँ से गई है, अब फिर से बुरी शक्ति है। तुम कहना क्या चाहती हो? आई नो तुम मुझसे नाराज हो अंश, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ जो कुछ भी किया, अगर उसके बाद मैंने इस घर को सेफ नहीं रखा तो मैं गिल्ट से मर जाऊंगी। अंश, तुम्हारे घर और मुन्ना की सेफ्टी के लिए प्लीज मुझे यहाँ रुकने दो। मुझे पता था, मैंने कहा था ना, घर में डायन आती बड़ी आसानी से, लेकिन जाती बड़ी मुश्किल से। अंश, मैं सिर्फ मुन्ना की सेफ्टी के लिए यहाँ रुकना चाहती हूँ। इस घर में जरूर कोई बुरी शक्ति है, प्लीज मुझे यहाँ रुकने दो। हाँ है, और वो बुरी शक्ति तुम हो। अंश, विदुषी आंटी, बिलीव मी, इस घर में जरूर कोई बुरी प्रेजेंस है। भैया, एटलीस्ट तुम तो मेरी बात सुनो। तुम तो एक माँ हो ना, और एक माँ के लिए उसके बच्चे की सेफ्टी से ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता। तुम्हें पता है, जब मैं मुन्ने को देखने गई थी तो उसने मेरी फिंगर पकड़ ली, जैसे कि वो मुझे जाने ही नहीं देना चाहता। मैं सच कह रही हूँ भैया, प्लीज मुझे इस घर में रुकने दो। इस घर में जरूर कोई बुरी शक्ति है। रूबी, अंश तुमसे बहुत नाराज है। मैं जानती हूँ वो मुझसे नाराज है, इसीलिए मैं अपनी गलतियां सही करना चाहती हूँ। प्लीज वेदश्री आंटी। रीवा वंशी जी, हमारे मन में एक सवाल आया है। देखिए सवाल है, अब मुद्दा ये है कि जो चलायन है, इसके बारे में हम जितना पढ़ रहे हैं ना, उतना ही हमारा इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। अब देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि इनके सफेद बाल होते हैं और ये जिस पे सवार होती हैं, ये उसका खून चूसने लगती हैं। नहीं, खून नहीं, अरे ऊर्जा, हाँ ऊर्जा चूसने लगती हैं। और फिर उसके बाद जैसे जैसे इनकी शक्ति बढ़ते जाती है, इनका सफेद बाल काला होने लगता है। हमको ससुरा ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब यही काम करवाना है, तुमको अपना सफेद बाल काला करवाना है, तो किसी गरीब की जिंदगी काहे बर्बाद कर रही हो यार? अरे दुकान में जाओ, वहाँ हेयर डाई खरीदो, उसको लगाओ, बाल अपने आप काला हो जाएगा। का सावी गलत बोल रहे हैं हम? वाओ, मतलब कहाँ से लाते हो ऐसे सवाल? भोलेनाथ, प्रभु की कृपा है। कहाँ बोले? अब चले? जी जी, हाँ हाँ हाँ, चलिए आइए। मैंने कहा था ना, रूबी को घर में लाना एक गलती थी। एक डायन की नजर अभी तो हटी थी, तुम दूसरी डायन ले आई। अंश, रूबी दिल की बुरी नहीं है। उसने जो किया मोहना के जाल में फंस कर किया। और वो सफेद बाल तो हम सबने देखा था ना। मुझे लगता है रूबी की बातों में कुछ सच्चाई तो है। पिया, बाल कहीं से भी उड़कर घर में आ सकता है। 40वीं मंजिल पर बाल कहाँ से उड़कर आ सकता है अंश? और अगर मुन्ना ने उसे यहाँ रहने दिया है, इसका मतलब रूबी का यहाँ रहना सही है। तुम जानते हो ना, मुन्ने को सही गलत का पता चल जाता है। पिया प्लीज, अपने डिफेंस के लिए मुन्ने को इस्तेमाल करना बंद कर दो। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं अपने मुन्ने का इस्तेमाल कर रही हूँ? मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तो क्या मतलब था?
अरे मुन्ना, और लड़ रुला दिया ना। तुम सारे हस्बैंड ना होते ऐसे। नहीं, वाइफ तो जैसे कुछ करती नहीं है। लड़ाई तुमने ही शुरू की थी। शुरू करने का मौका भी तुमने दिया था। सॉरी। मुन्ना, अब फिर से हंसाओ। मुन्ना, एक हाथी होता है और एक चींटी होती है, और वो दोनों मंदिर। हस्बैंड वाली बातें, इतना छोटा सा बेबी ऐसे जो कैसे समझ जाएगा, है ना? हमें तो खिलाओ। सुपर पावर्स होने का क्या फायदा जब एक जोक नहीं समझ पाता। चुप रहो, इसे शांत कराओ। हल्ले ले ले, हम तो टॉयज खेलेंगे। मुन्ना को अच्छा लगता है जब पापा की आईज ग्लो करती है। ये पापा और मम्मी के प्यार की चमक है। ये कभी कम नहीं होगी, क्योंकि पापा मम्मी से हमेशा प्यार करते रहेंगे। हमेशा। शेखर जी, आप इस वक्त फल खा रहे हैं? अरे इतना भी क्या, सेहत का ख्याल रखना। रुकिए, मैं आपके लिए खाना गर्म कर देती हूँ। खा लिया मैंने। खा लिया? शेखर जी, सारा खाना खा लिया? पुराने वाले जी, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। भूख बहुत लग रही है, इतना भी खा रहे हैं, भूख शांति नहीं हो रही है। लग रहा खाए जाए। अरे शेखर जी रुकिए। इतना खाएंगे तो आपकी शुगर ऊपर नीचे हो जाएगी शेखर जी। अरे क्या कर रही है यार? देख नहीं रहा, खा रहे हैं ना जी। शेखर जी, आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप चलिए मेरे साथ, कमरे में थोड़ी देर लेट जाइए, आपको ठीक लगेगा। आप चलिए, बस चलिए। कहाँ हुआ सर जी? गाड़ी कहाँ रोक दी है? प्लीज थोड़ी देर बोलो मत, मन में। ठीक है। डैड, वो लड़की सेफ तो होगी ना? हाँ, कुछ देर के लिए। अग्नि रेखा उस राक्षस को बांधे रखेगी और हमें इस लड़की को सेफ रखने का कोई तरीका ढूंढने के लिए कुछ वक्त मिल जाएगा। ये व्हाइट हेयर ब्लैक कैसे हो रहे हैं? इसका एक ही मतलब है कि इस घर में एक छलायन है, लेकिन वो किस पे सवार है? ये जो आप इतना खा रहे हैं, कैसे बचाएंगे सोचा है आपने? पेट पर जुल्म कर रहे हैं आप शेखर जी। चलिए आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, फिर आपको शायद ठीक लगेगा। चलिए। और अगर ये बाल ब्लैक हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो किसी की एनर्जी खाकर जवान हो रही है, लेकिन किसकी? इसका होस्ट कौन है? ये शेखर अंकल इतना ड्रूप होके क्यों चल रहे हैं?
कुछ तो गड़बड़ है। डैड! नील पर ये कैसे? इस पर तो कुछ दवाई लगानी पड़ेगी। हम लाती हूँ। ठीक है पंडित, बताने के लिए शुक्रिया। जिसका डर था वही हुआ। पंडित जी कह रहे हैं कि वो लड़की वहां से भाग गई। शायद यही वजह है कि वो राक्षस इतनी जल्दी यहाँ से निकला। लेकिन डैड, उस राक्षस ने अग्नि रेखा पार कैसे की? आपने तो कहा था कि अग्नि रेखा उस राक्षस को घर के अंदर बांध के रखेगी। रखना तो चाहिए था, लेकिन शायद उस राक्षस ने रेखा को तोड़ने का कोई तरीका ढूंढ निकाला। तरीका कैसे निकाल लिया होगा? बड़ा कमजोर रेखा बनाए हैं हमने। तो थोड़ा सा अगर गिट्टी और सीमेंट मिला देते तो ज्यादा बेहतर होता, मजबूत बनता ना थोड़ा सा। प्लीज यार नमन, हर बार बकवास करना जरूरी है। सॉरी डैड। मुझे लगता है हमें उस लड़की के पास जल्द से जल्द पहुंचना होगा, वरना बात बिगड़ जाएगी। लेकिन कैसे पहुंचेंगे हम लोग? वो ससुरा राक्षस के पास तो वाईफाई नेटवर्क का पासवर्ड है राक्षस चिन्ह। वो तो ससुरा झट से पहुंच जाएगा वहां पे। लेकिन हम लोग तो लग रहा है बस ऐसे ही नगरी नगरी द्वार द्वार घूमते रह जाएंगे और ढूंढते रह जाएंगे। अब क्या किया जाए भाई? मैं जानती हूँ कि हमें क्या करना है। क्या? हम ना उस राक्षस को रोक सकते हैं और ना ही उस लड़की को ढूंढ सकते, पर हम उस राक्षस को गुमराह जरूर कर सकते हैं डैड। कैसे? उसे फेक सिग्नल देके। क्या मतलब? मतलब मैं भी अपने ऊपर वो राक्षस चिन्ह बना लूंगी, ताकि जब वो राक्षस चिन्ह ग्लो करे तो राक्षस उस लड़की की बजाय मेरे पीछे आए। अरे लेकिन हमको एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप वो राक्षस चिन्ह अपने ऊपर बनाएंगे कैसे? इससे